नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को देखेंगे। यानी दोस्त, जो लेसन नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। चलिए उसके क्वेश्चनों को दोस्त देखते हैं। एक बार फिर से त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। दोस्त, त्रिज्यखंड की परिभाषा हमने लिखा दिया है कि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं और उनके संगत चापों से जो बना खंड होगा उसे हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। दोस्त, त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी त्रिज्याएं क्या होती है? आर। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया था? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यानी ये त्रिज्यखंड का क्या था दोस्त? क्षेत्रफल था। अब इसी में लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड कहेगा। लघु कहेगा तो छोटे वाले कोण का खंड निकालना है, दीर्घ कहेगा बड़े वाले खंड का कोण निकालना है, उसके साथ मान निकालना है। जो कहेगा वो हम कर लेंगे। इसके बाद दोस्त आया था वृत्तखंड। क्या आया था? वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसा कटा था सर? वृत्त का कटा हुआ एक भाग था जो ऐसा था, यानी इसके बड़े वाले जो पार्ट थे वो अलग थे। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया था? इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखे थे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस के हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी किसी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो वो हमारा क्षेत्रफल वृत्तखंड का बचेगा। इसी के बारे में हम लोग इसके पहले अच्छे से चर्चा किए थे और इसके प्रश्न को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ देखे थे। तो ठीक है, इसी पे हम लोग चलते हैं आगे, प्रश्नों को लगाते हैं। एक बार इसको रिवाइज करेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्त, और मान को हमसे जो कहेगा उसको पुट करके निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्त समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक वृत्त है जिसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। कौन सा दोस्त? चतुर्थांश। अब समझिएगा सर, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? अगर चतुर्थांश का मतलब हम सोचे निकालेंगे तो चतुर्थ अंश, यानी चतुर्थ माने 4, अंश माने भाग, यानी किसी वृत्त का चौथा भाग। कौन सा भाग? चौथा। यानी दोस्त अगर हमारा कोई वृत्त है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, और जो हमारा एक भाग होगा, चौथा अंश होगा, एक चौथाई होगा, उसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो बताइए दोस्त, जब ये हमारा वृत्त को 4 भागों में हमने बांटा तो चतुर्थांश हो गया। अब एक अंश अगर कोई निकालना है तो मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं। तो क्या दोस्त इस आकृति को अगर हम देखें तो सर ये आकृति कौन सी बन रही है? कहेंगे सर ये आकृति हमारे पास देख रहे हैं त्रिज्यखंड बन रही है। तो बताइए त्रिज्यखंड में क्या क्या चाहिए? सर इसकी त्रिज्या चाहिए और केंद्र का कोण चाहिए। तो अब बात करते हैं केंद्र के कोण पे। अब बताएंगे किसी वृत्त के केंद्र पर चारों तरफ का कोण कितना बनता है? सर कहेंगे चारों तरफ का कोण जो बनता है वो हमारा 360 होता है। बिल्कुल। जब दोस्त कोण 360 है और इसमें बराबर 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 बांटेंगे 4 लोग तो कितने पड़ेगा? सर 90 चौके 360 यानी 90 अंश पड़ेगा। और दोस्त क्या हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ के कोण हमारा कितना है? 90 अंश है। बातें क्लियर है? क्लियर है दोस्त। चित्र कुछ इसी प्रकार का हम बनाएंगे। चलिए चित्र को बनाते हैं, और इसको बराबर बराबर भागों में 4 भागों में हमने बांटा। और दोस्त यहाँ से कोण कितना डायरेक्ट करेंगे? कहेंगे सर 90 अंश है। क्लियर है? क्लियर है। लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि। दोस्त ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो चतुर्थांश का आप क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश माने वृत्त के 4 भागों का एक भाग। वृत्त को बराबर बराबर 4 भागों में बांटिए और एक भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्त हम किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं? इस आकृति का क्षेत्रफल हम निकालने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी आप एक उठा सकते हैं। अब बताएं सर, हमारे पास दिया है वृत्त की परिधि
क्या दिया है, वृत्त की परिधि। तो याद रखिएगा दोस्त, परिधि का फार्मूला यानी परिमाप 2 पाई आर बराबर 22। परिधि का फार्मूला क्या होता है सर, परिधि या परिमाप 2 पाई आर होती है। तो हमको क्या मान दिया, 2 पाई आर का, और हम बताएंगे सर पाई का मान कितना बताया गया था, 22/7 गुणा आर बराबर 22। बिल्कुल सर। अब यहाँ से देखेंगे 22 से 22 कट जाएगा, कहेंगे सर कट जाएगा। 7 क्या है सर, नीचे गुणा करेगा तो ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा, क्रॉस गुणा करके नीचे, यानी आर का मान हमारे पास 7/2 है। क्या है दोस्त, 7/2, यानी त्रिज्या हमको निकल के आ गया। अब त्रिज्या निकल के आ गया तो बताइए हमको चाहिए केंद्र कोण, कहेंगे हाँ सर 90 तो दिख रहा है दोस्त। आया कैसे है उसको हमने बांट दिया, 360/4 करे यानी 90 निकल के आ गया। इसको इस प्रकार, ठीक है। हमें क्या निकालना है सर, निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश की आकृति कौन सी बन रही है सर, त्रिज्यखंड की आकृति बन रही है, यानी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर दोस्त, थीटा का मान कितना है 90, 90/360 गुणे पाई का मान सर 22/7 इंटू क्या करेंगे सर, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी आर इसमें 2 बार गुणा है। आर का मान कितना आया है, कहेंगे सर 7/2। अब ये क्या करेंगे हम, 7/2 रख देंगे। अब 2 बार दोस्त हमने गुणा करके लिख दिया। कहेंगे सर स्क्वायर क्यों नहीं किया, सर स्क्वायर करके डायरेक्ट हमने मान 2 बार कर दिया, यानी स्क्वायर ना करके डायरेक्ट 2 बार गुणा लिख दिया, कहेंगे सही है। अब ध्यान दीजिए, क्या 7 से 7 कट जाएगा, कहेंगे सर कट जाएगा। 90 से 36 यानी 360 4 बार में कटेगा, कहेंगे सर कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद हमें कहेंगे 2 से अगर 22 को काटेंगे तो 11 बार में, कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अब दोस्त जो कट गया, जो बचा उसका आप गुणा करेंगे। तो 11 का गुणा ऊपर देख रहे क्या बचा है 7, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77। नीचे क्या सर, यहाँ का 4 यहाँ का 2, 4 गुना के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा आंसर। अगर दोस्त हमारा मान डिसिमल पॉइंट में दिया है तो इसको भाग दे दीजिएगा, या सही बट्टा में दिया है तो कहेंगे हमको सर कैसे पता चलेगा। याद रखिएगा, आपको इसका कोई ना तो भाग देना है ना तो डिसिमल में करना है। जैसा कट करके मान आया है सेम टू सेम वैसा ही छोड़ दीजिए, आंसर आपका सही है। अब बुक में आपके आंसर किस प्रकार से दिया इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें आंसर सीट नहीं रहेगी, तो सिर्फ और सिर्फ हमें मान अनुमानों के अनुसार ही लगाना होगा। जितना संभव हो सकेगा उतना हम मान सॉल्व करेंगे, इसके बाद मान को वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे। चतुर्थांश का मतलब आपने समझा कि वृत्त के 4 भागों में से किसी एक भाग की बात कर रहा है, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। इसके साथ लीजिए और अपने बुक में नोट डाउन करेंगे। चलिए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है दोस्त, हर एक प्रकार के प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार के प्रश्न पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं या आगे भी पूछने के चांस है। दोस्त अगला क्वेश्चन एक ठो है घड़ी की सुई वाला। अब सुई की बात हम करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त कोई घड़ी की सुई है और उसका लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और भी मिनट की सुई है। तो कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर लंबी, इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर होगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो दोस्त अगर हम ये देखें, एक घड़ी बनाते हैं तो घड़ी में है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ इस प्रकार का होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त यहाँ से हमारी सुइयां चलना प्रारंभ करेंगे। मिनट की सुई है, मान लीजिए ये सुई है दोस्त, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कह रहा है कि ये सुई चल रही है। आप बताइए दोस्त कोई भी सुई चलेगी चाहे जितना, तो क्या इसी प्रकार डोलेगी, कहेंगे हाँ सर यही डोलेगी। तो जब ये इस प्रकार डोलेगी तो सुई अगर शुरू में मान लीजिए यहाँ है तो कुछ डोल करके यहाँ आ जाएगी यानी यहाँ आएगी, कहेंगे सर आ जाएगी। तो बताइए ये डोल करके आई यानी चल करके, तो क्या ऐसे ऐसे चल के आई होगी, कहेंगे हाँ सर इसी रास्ते से आई होगी।
तो क्या दोस्त आप ये बताइए कि क्या ये जो आकृति बन रही है ये कौन सी आकृति है? कहेंगे सर ये आकृति तो त्रिज्यखंड है। अर्थात याद रखिएगा, जब भी कोई एक निश्चित लंबाई की सुई हो, छड़ी हो, वाइपर हो, कार के वाइपर हो, या कोई भी एक ऐसा आकृति जिसकी लंबाई दिया हो और वह वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, यदि वह वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसके द्वारा कुछ समय अंतराल में जो एरिया बनती है, यानी जो आकृति बनती है, वह त्रिज्यखंड होता है। और उस त्रिज्यखंड में जो वस्तु की लंबाई होगी वह उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी। यानी जितनी लंबाई दिया है वो हमारी त्रिज्या होगी। यानी हमको ये पता चल गया कि दोस्त दिया है, हम ये लिख सकते हैं घड़ी के मिनट की सुई, मिनट के सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, और इसको दोस्त क्या कहेंगे? त्रिज्या। यानी जो भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र है तो उसके द्वारा कुछ समय अंतराल में जितना भी एरिया चल रहा है वो हमारी त्रिज्यखंड होगा, और जो उस त्रिज्यखंड का जो त्रिज्या होगी उस वस्तु की लंबाई होगी। तो लंबाई यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। और दोस्त जब हमको पता हो गया कि त्रिज्या, तो त्रिज्यखंड बना रहा है तो त्रिज्यखंड के लिए दो मान चाहता है, एक तो केंद्र का कोण और दूसरा वस्तु की लंबाई यानी त्रिज्या चाहती है। तो त्रिज्या तो मिल गई, अब हमें बात करना होगा सर केंद्र के कोण का, यानी जो सुई चल के ये आई है ऐसी, इसका कोण कितना होगा? बिल्कुल क्लियर है? कहेंगे सर एकदम क्लियर है। अब चलिए हम मान को आगे बढ़ाते हैं। कहेंगे सर कैसे? अब अगला बात समझते हैं कोण संबंधी। दोस्त बताइए आप, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार में चल रही है और घूम करके पुनः एक चक्कर घूम जाए, कितना घूम जाए सर? एक चक्कर। अब एक चक्कर घूमेगी तो बताइए पूरा यहाँ पे कोण घूम गया कि नहीं घूम गया? कहेंगे बिल्कुल घूम गया। और जब ये पूरा घूम गया है तो बताइए एक चक्कर का टोटल कोण कितना होगा? 360 होगा। यानी एक राउंड अगर कोई चीज चले हम किसी वृत्त के किसी बिंदु के चारों तरफ, तो जो कोण बनेगा वो 360 बनेगा। हाँ, क्या ये एक राउंड घुमाया है क्वेश्चन वाला? कहेंगे नहीं सर एक राउंड नहीं घुमाया है, सुई को 5 मिनट चलाया है। कई मिनट चलाया प्रश्न में? 5 मिनट। तो यदि हमको 5 मिनट में चलाना है तो 1 मिनट की बात पता चले? कहेंगे हाँ सर, यदि 1 मिनट का कोण पता चलेगा तो 5 मिनट में हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करा लेंगे। तो दोस्त हम चलते हैं 1 मिनट की बात पर। चलिए, अब 1 मिनट की बात तो यहाँ दिया नहीं है, ना तो कोण है, कोई बात नहीं। अब हमसे बात करना है मिनट की सुई से। तो बताइए मिनट की जो सुई होती है, एक चक्कर घूमेगी या कोई भी चीज एक चक्कर घूमेगा तो कितने उसका कोण बनेगा? 360 अंश। लेकिन मिनट की सुई दोस्त घूमेगी तो आप बताइए कितना समय में एक चक्कर घूम जाएगी? कहेंगे सर मिनट की यदि सुई है और वही एक चक्कर यानी घड़ी में पूरा चलना है, 1 घंटा यानी 60 मिनट में तो चल जाएगी। कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 60 मिनट में चल जाएगी। तो आप बताइए जब 60 मिनट घड़ी को चलना पड़ा तो कोण कितना बना रही है? 360। क्या ये बात सही है? कहेंगे बिल्कुल सही है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि अभी मिनट की सुई की लंबाई लिखा है यानी घड़ी की सुई जो मिनट वाली है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सर 60 मिनट बराबर 360 अंश का कोण बनेगा। क्या ये बात लिखेंगे? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे कि 60 मिनट बराबर 360। किसके लिए? मिनट वाली के लिए। तो आप बताइए जब 60 की वैल्यू पता है तो पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? 1 मिनट का। और 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए याद रखिएगा हमेशा भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? भाग, यानी जितना टोटल समय रहेगा उससे भाग देंगे। तो 6 छहा के 36 यानी 6 अंश। कितने अंश दोस्त? 6 अंश। यहाँ से हमको ये पता चला कि सर मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट में एक चक्कर घूमती है तो 360 कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। खैर कुछ लोग आप याद भी किए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप नियम को कॉन्सेप्ट समझिए। अब बताइए हमको चलाना कितना है? सर 5 मिनट। कितना चलाना है? 5 मिनट। तो बताइए 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में 6 पाँचे 30 अंश। यानी हमको ये पता चला
कि सर जो सुई घूमी है यहाँ से यहाँ यानी 5 मिनट अगर लगा है इस समय, तो यहाँ का कोण बना है 30 अंश। इस बात पे हम चले, यानी कोण जो थीटा की वैल्यू आ गई वो 30 अंश आ गई। और जब कोण निकल गया, त्रिज्या निकल गई, तो दोस्त हमें क्या निकालना है? रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में जो क्षेत्र घेरा है, 5 मिनट में सुई द्वारा, किसके द्वारा कहेंगे सर? सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। रचित क्षेत्रफल का मतलब जो क्षेत्रफल बन चुका है। कैसी आकृति बन रही है? त्रिज्य खंड का। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बनाया सर? 30 अंश। कितना बनाया? 30 अंश। 60 300 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान सर त्रिज्या 14 गुणा 14। क्या ये बात क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये दोस्त हम इसको इरेज करते हैं और इस मान को सॉल्व करते हैं। अब चलिए, इसको जब हम काटेंगे तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और 30 से कटेगा 12 3 36 यानी 12 बार में। ठीक है। और अगर हम काटे दोस्त, अगर हम काटे 2 से तो 12 को काटेंगे 6 बार में, और 22 को काटेंगे 11 बार में। कहेंगे सर और कटेगा? अभी मत काटिए, आगे चल के मान सॉल्व करिए। ऊपर क्या है? 11 है, 2 है, 14 है, यानी यहाँ होगा 11 गुणा 2 गुणा 14 बटे नीचे के इधर 6, बस ओनली 6। ठीक है। यानी इसमें ज्यादा गिडर बिडर करेंगे तो मान समझ में नहीं आएगा कैसे कटा है, आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है। और इसको काटिए, 2 से काटेंगे 6 को कई बार में सर? 3 बार में। आगे क्या होगा सर? आगे मल्टीप्लाई होगा। 11 का गुणा 14 में करेंगे, 11 चौक 44 4, और 11 कम 11 4 15 बटा यानी 154 बटा का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्त क्या आएगा? उस आकृति का क्षेत्रफल आएगा। किसके द्वारा? घड़ी के मिनट की सुई जो 5 मिनट में चली है उसके द्वारा। ठीक है दोस्त, जब भी कभी आपको घड़ी के मिनट की बात है, घड़ी की सुई की बात है, तो कोण यदि निकालना हो तो जिस सुई की बात कर रहा है आपको ध्यान देना कि उस सुई कितना समय में एक चक्कर घूमती है, इस बात को आपको जिक्र करना होगा। और जब दोस्त एक चक्कर आप घुमा देंगे जितने समय में, तो कोण उतना मिनट बराबर है, उतना समय बराबर 360 बनेगा। अब आपको घंटा में निकालना है, घंटा में, मिनट में निकालना है, मिनट में, सेकंड में निकालना है, सेकंड में। खैर कोई प्रश्न में सेकंड की बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ घंटा और मिनट से होंगी। ठीक है। तो जिस सुई की बात करना है आपको उस सुई को एक चक्कर चलाना है। देखिए कितना समय में एक चक्कर चल रही है, उसी के हिसाब से आप कोण एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एक चक्कर का कोण 360 होता है। ठीक है। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भी उतना ही जानदार है जितना बाकी सब क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन का भी कंटेंट हमारे पास बहुत अच्छा है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसका क्वेश्चन है दोस्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन बनाया है लेकिन इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है और दीर्घ के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये बात ध्यान दीजिए किसका क्या पूछा है। हम चित्र बनाते हैं। चित्र में एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लिखते भी चलते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या, क्या दोस्त? वृत्त की त्रिज्या r बराबर सर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी जीवा होगी तो दोस्त वृत्त को 2 भागों में बांटेगी। जो ए बी है इसका केंद्र हमने O बनाया और यहाँ से कह रहा है कि केंद्र पर कोण कितने अंश का है? 90 अंश है। ये हमने बनाया, इस त्रिज्या का मान 10 दे दिया। अब पूछा है संगत लघु वृत्तखंड। क्या दोस्त? पहला क्वेश्चन, संगत लघु वृत्तखंड, इस बात को ध्यान देंगे। संगत लघु वृत्तखंड यदि क्षेत्रफल पूछा है तो याद करिएगा। अब हमको ध्यान देना कि सर जी लघु कौन होगा और दीर्घ, तो ध्यान देंगे लघु और दीर्घ का केवल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसका विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ उसके कोण से होता है। कैसे? जिसका कोण छोटा वो लघु और जिसका कोण बड़ा हो दीर्घ। ठीक है। तो चलिए अब देखिए दोस्त, ये जो केंद्र पर कोण बना है कितने अंश का बना है? 90। क्या है? जब नीचे का 90 तो ऊपर कितना अंश का टोटल कोण बनेगा? सर टोटल एक राउंड का बनता है 360 और नीचे बन गया 90 तो ऊपर बनेगा 270।
बिल्कुल सर, क्योंकि 360 से 90 घट जाएगा, तो ऊपर का कोण इससे ज्यादा है ना। कहेंगे हाँ सर, तो ऊपर का कोण ज्यादा है, तो ऊपर बड़ा मान हो गया, नीचे छोटा, यानी छोटा वाले का भी निकालना है। तो क्षेत्रफल बताइए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या आया था? कहेंगे सर वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल था थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृत्तखंड है, वृत्तखंड के लिए क्या करते हैं, त्रिज्यखंड में त्रिभुज माइनस करते हैं और त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकल के आता है। अब चलिए इसमें हम मान को अप्लाई करते हैं। और दोस्त एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई मेंसुरेशन वगैरह यानी क्षेत्रमिति के प्रश्न आए और उसका मान निकालना हो और उस मान में कुछ मान कई जगह एक जैसे बराबर में हो, तो आपको हर जगह मान नहीं रखना है, आप उस मान को कॉमन ले लीजिए, यानी उभयनिष्ठ कर दीजिए, जिससे कि हर जगह के मान एक जगह आ जाएंगे। अगर इसमें देखा जाए तो सर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दो जगह है, तो यहाँ से हम इसको सर बाहर कर देते हैं। कहेंगे क्लियर, अंदर बचेगा क्या? कहेंगे सर अंदर थीटा बटे 360 और गुणे पाई बचेगा। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि पाई का मान 22/7 नहीं 3.14 पुट करना है। अगर पाई का मान वो पुट करना जितना कहा है क्वेश्चन में, दोस्तों यदि प्रश्न में दिया है तो हमें वही रखना होगा जो प्रश्न कहेगा। ठीक है, तो चलिए थीटा बचेगा सर, थीटा 90 360 गुणा, सर कहेंगे पाई है, बिल्कुल, अब पाई है तो पाई का मान रखना है 3.14 रख दिया। आर स्क्वायर तो बाहर चल रहा है, माइनस 1/2 गुणे साइन थीटा, और दोस्त साइन थीटा का मान कितना रखना है 90। अब यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू देंगे। अब बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी सर, 10 गुणा 10, कहेंगे बिल्कुल सही है सर। अब इसको सॉल्व करें, 9 चौके 36, यानी यहाँ से मिल रहा है 3.14/4 माइनस 1/2 गुणा 1, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये मान सही है तो आप बताइए, हमारे पास ये बटा का प्रश्न है और बटे वाले प्रश्न को क्या करेंगे सर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। और यहाँ देखिए 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर 100, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4, इससे डिवाइड होगा सर 3.14 माइनस, अब क्या होगा 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बार, 2 एक कम 2, यहाँ तक निकल के आया, कहेंगे सर बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हम वही करेंगे जो ये कहेगा, तो 100 गुणा दोस्त 3 रुपया 14 पैसा, यानी 3.4 में से अगर 2 रुपया घट जाएगा तो बचेगा 2 रुपया 14 पैसा बटा के 4। और दोस्त अब हम गुणा करेंगे, चाहे इसका गुणा कर दो कटिए, या तो डबल जीरो दिख रहा है तो इसमें हम गुणा करेंगे 214/4, यानी 2 जीरो 2 दशमलव के खत्म करेगा। अब यहाँ से इसको भाग देंगे, 4 5 20, बचेगा कितना 1, हो जाएगा 14, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, बचेगा 2.45 यानी 53.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया। या इसको बटा में है तो काट के छोटा कर दीजिए, बस 2 से कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसी में ऑप्शन क्या पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, ध्यान दीजिएगा दोस्त, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ दिया। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का। तो अब ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य खंड हो चाहे वृत्त खंड हो, कोण और त्रिज्या चाहिए। सर त्रिज्या तो हर जगह बराबर होती है, चाहे कहीं भी नाप लीजिए, तो त्रिज्या हमको मिल चुकी है। कहेंगे बिल्कुल सर मिल चुकी है। अब क्या करेंगे सर, दीर्घ है तो बड़का वाला खंड खोजेंगे। अभी हमने बात किया सर दीर्घ त्रिज्य खंड का, अगर केंद्र कोण निकाले, सर टोटल कोण था 360, नीचे का 90 घट जाएगा तो 270 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि सर बड़ा वाला जो है उसको दीर्घ कहते हैं। दोस्त जब कोई कभी नीचे का चाहे ऊपर का, यानी बड़ा वाला चाहे छोटा वाला कोण पता है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए 360 से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। हाँ, थीटा का मान कितना है सर, 270/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 10 गुणे 10, यानी त्रिज्या 10 थी। अब 90 से काटेंगे, 9 तिरिके 27, 9 चौके 36, यानी दोस्त यहाँ से निकल के आ रहा है 3/4 गुणा, सर ये क्या है, दशमलव के बाद 2 स्थान है, इसके बाद इधर देखेंगे 10 में गुणा 10 का, यानी 2 जीरो भी मिल रहा है,
अगर ये 2 जीरो इसमें गुणा करेंगे सर, दशमलव को हटा देंगे यानी 3.14। अब क्या होगा सर, इसको गुणा करके भाग दे दीजिए। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 1 3 एकम 3 1 4 दशमलव 3 तरीके 9 बटा के 4 यानी 9.42 बटा के 4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, इसका इसमें भाग दे देंगे। अब 9.42 से भाग देंगे यानी 4 से, तो 4 दूना के 8 होंगे। हाँ बिल्कुल। आगे क्या होगा सर, आगे मान निकाला जाएगा। अब आगे जो मान होगा वो 2, अब बचेगा 1 हो जाएगा 14, 4 तिहाई 12 बचेगा हमारे पास 2 और 4 तिहाई 12, 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मान हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक ठीक। अरे सॉरी दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ का क्या है, यहाँ का दशमलव 2 जीरो को खत्म कर दिया यानी दशमलव गायब है। 314 में 3 का हो जाएगा 942 और 4 से भाग देंगे तो दशमलव यानी दशमलव गायब हो चुका था। 233 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, इसको आप देख लेंगे, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो इसका गुणा आप कर लेंगे, 3/4 गुणे 314 यानी दशमलव को हमने यहाँ गायब किया था और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, लिख दिया था, दिया जाएगा 233 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, इसके साथ ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि सब क्वेश्चन है दोस्त। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, त्रिज्य खंड से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त खंड तो नहीं देता है, त्रिज्य खंड देता है, लेकिन आपको दोनों पे कमांड करके जाना है। यह नहीं कि सर ने बोल दिया त्रिज्य खंड ही देता है तो वृत्त खंड नहीं। हो सकता है पैटर्न घुमा दे, उससे कोई मतलब नहीं, घुमाने से आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। दोस्त ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और कड़ी में 3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। यानी दोस्त पाई का मान आपको दशमलव वाला रखना है और यहाँ कड़ी में 3 की वैल्यू दिया है, कहीं ना कहीं कड़ी में 3 की भी वैल्यू पुट होगी, उसका भी मान 1.73 रखना है। तो कह रहा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। यानी कोई वृत्त है दोस्त और इस वृत्त की कोई जीवा है और ये केंद्र है ओ, जीवा है ए बी, यह केंद्र पर जो कोण बना रही है वो 120 अंश, ये बात कहा है। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि सर हमको दिया है और त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या या डायरेक्ट ओनली त्रिज्या लिख सकते हैं, दिया है त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो केंद्र का कोण है जीवा द्वारा, तो केंद्र का जो कोण थीटा बराबर है वो 120 है। चलिए, तो हमसे पूछा है दोस्त अंतरित संगत लघु, नहीं दोस्त, जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल किसका, वृत्त खंड यानी जीवा द्वारा जो खंड कटता है उसे वृत्त खंड कहते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है। तो हमें निकालना है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, आप इसमें लघु और दीर्घ का तो बातें नहीं किया, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं किया। तो याद रखिएगा, अगर लघु और दीर्घ का वो बात नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी का मान निकालेंगे जिसका कोण दिया रहेगा। आपको वहां नहीं समझना है, नहीं देखना है कि दीर्घ का निकालें कि लघु का, जो कोण दिया उस कोण से हम मान निकालेंगे। तो चलिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहे कोई भी वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, आईसी में ले हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा घट जाता है। कहेंगे बिल्कुल सर ये सूत्र ध्यान दीजिएगा, जो ये त्रिज्य खंड है इसी में से त्रिभुज निकलता है। आप हमने को बताया है कि जो मान कॉमन होगा उस मान को आप पहले बाहर निकाल लीजिए। अब हमारे पास कॉमन मान दिख रहा है आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा थीटा बटे 360 गुणे पाई, मान भर दीजिए। थीटा का मान क्या है सर, 120 बटे 360 गुणा पाई का मान रखना है 3.14, क्या रखना है दोस्त, 3.14 माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो निकल ही गया है, कहेंगे सर साइन 120 अंश, बात यहाँ फंसेगी। बिल्कुल
12 से 360 को काटेंगे 120 से, यानी 3 बार। आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, गुणा 12, यानी ये आया है 1/3 गुणा 3.14 माइनस 1/2। अब दोस्त बात फंसेगी साइन 120 अंश का मान। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर 2025 यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको अब ये नहीं ध्यान देना सर ये आया था तो नहीं है, इसी पे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, डिजिट चेंज कर देता है। तो अब 120 अंश का मान निकालना है साइन के साथ। अब हमने कहा था कि सारणी से मान याद रखिए, कहेंगे सर सारणी में तो केवल 120 अंश का मान है, ये नहीं, केवल 0 से 90 तक है। हाँ, त्रिकोणमिति सारणी में तो 120 का माने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 तक है। तो याद रखिएगा दोस्त, उसी त्रिकोणमिति फलन जब हम पढ़ा रहे थे आपको, जब बताया जा रहा था, तो वहां हमने पूरक और संपूरक कोण की बात बताई थी कि जब भी कोई कोण 90 से ज्यादा हो जाए तो 90 में उतना जोड़ दीजिएगा, कितना है ज्यादा, 30 अंश। तो साइन 90 प्लस 30 बराबर, और दोस्तों 90 के केस में कोण कास को पकड़ाते हैं, कितना मिलता है, जो कोण ज्यादा होता है, चाहे यहाँ कास रहे चाहे साइन। तो दोस्त साइन का रेशियो बदल के पूरक कोण में कास में जाता है, और कास का रेशियो बदल के साइन में, यानी जो कोण है उसको आप 90 से जोड़ के लिखाइए। क्यों? क्योंकि सर हम 90 तक ही जानते हैं, उसके आगे जितना बनेगा उसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, और ये हो जाएगा 3.14/3 माइनस 1/2 गुणा साइन 90 के रेशियो में किसको मान देता है सर, कास को, यानी 90 में अगर जोड़ेगा चाहे घटाएगा तो कास के कोण मिलता है, कितना, जितना 90 से ज्यादा होगा। इस बात को जरूर याद करिए। इस प्रश्न को देने का मेन मुद्दा या मेन उद्देश्य यही था, कोण आप 120 अंश का मान निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है दोस्त। अब यहाँ हमारे पास निकल के आया है सर 144 गुणा, कोई चीज नहीं तो गुणा करेंगे। अब इसके बाद 3.14 बटा के 3 माइनस का 1/2 गुणे काश 30 की वैल्यू होती है दोस्त क्या, कड़ी में 3/2। बिल्कुल क्लियर है। कहेंगे सर अब क्या मान होगा, अब दोस्त वही होगा जितना ये कहेगा, 1.144 गुणा 3.14 बटा का 3, और माइनस दोस्त 1 का गुणा करेंगे कड़ी में 3 में तो कड़ी में 3 आएगा, और नीचे 2 दूना के 4। लेकिन प्रश्न में सीधा कहा है कि करड़ी में जो 3 का मान होता है वो 1.73 है। क्या है दोस्त, 1.73 बटे 2 दूना के 4 आपको रखना पड़ेगा। अगर मान नहीं दिया है प्रश्न में तो आप नहीं रखेंगे, यदि दिया है तो आपको पुट करना होगा। अब यहाँ से आएगा 144 गुणा 4 और 3 का लसक कितना होगा, 12। अब इससे भाग देंगे, कई बार जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा, 4 चौक के 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, यानी 12.56। और दोस्त यहाँ क्या करेंगे, 3 बार, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 3 7 21, 2 3 एकम 3 2 5, यानी 5.19 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 144 गुणा, कहेंगे क्या सर, अब इसके बाद घटा के मान लिखना है। 12 रुपया 56 पैसा, यानी 12.56 से 5 रुपया 19 पैसा घटा देंगे सर, तो हो जाएगा 7 रुपया 19 7 26 30, यानी 37/12। क्या यही आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखेंगे 7 9 16 के हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे सर, 12 से देख रहे 144 कट रहा है कितनी बार में, 12 बार में आएगा, कितना 12 गुणे 7.37। अब यहाँ से अब हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 12 सते 84 के 4 हासिल लगा 8, 12 3 36 8, 44 के 4 हासिल लगा 4, 12 सते 84 4 88, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्त। और याद रखिएगा दोस्त, इसको आप लगभग लिखा करिए। क्या लिखेंगे, लगभग, यानी कोई भी प्रश्न में अगर क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप पूछा है, और आपका रिजल्ट पॉइंट में चला गया, तो उस पॉइंट के आगे जरूर लगभग लिख दीजिएगा, जिससे कि अगर 1 2 पॉइंट आपका कैलकुलेशन मिस भी है तो आपका लगभग मान सही आता है, पूर्णांक मान सही होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन जरूर करिए, इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, और आगे आप इसी प्रकार जितने मान दिए हैं सबका मान आप पुट करके निकालिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा।
इसके बचे हुए प्रश्नों को दोस्त हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बस यही सूत्र याद रखना है, त्रिज्यखंड का और वृत्तखंड का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करिए, हर दिन की भांति इस दिन भी, कि आपको क्लास का सीरीज जो चल रही है कैसा लगा, और क्लास को शेयर करके सभी फ्रेंड सर्किल में आप शेयर करें और क्लास को आगे बढ़ाइए, जिससे क्या होगा, सभी का साथ, सभी का विकास एक साथ चलेगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।